नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है एनटीपीसी और ग्रुप डी, उसके लिए हम आपके लिए एक रीजनिंग की जो स्पेशल कंसेप्ट क्लास चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 5 नंबर की क्लास लेके आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल आपको 12 क्लास कंप्लीट करवाऊंगा और उस 12 क्लासों के मैं आपको कंसेप्ट क्लास है, उसके बाद ही हम मॉडल पेपर चालू करेंगे। और ये जो 12 क्लास है उसके अंतर्गत मैं 4 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ और ये 5 नंबर की क्लास है। मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आई के बटन पे दे दिया, आप यहाँ देख लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण वीडियो है, उसके बाद ही मॉडल पेपर चालू करेंगे। उसी के लिए हमने ये छोटे छोटे से जो वीडियो बना रहे हैं हम आपको टॉपिक वाइज, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा 5 नंबर का जो रीजनिंग का जो कंसेप्ट क्लास का वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग का, वो शुरू करते हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस देख लेते हैं, कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। एक्चुअली जो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत आपको एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल्फ़ाबेट, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। मतलब आपको जो ABCD से लेकर Z तक के कुछ फॉर्म में आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे और उससे संबंधित आपको कुछ उनका संबंधित कुछ अन्य वर्ड भी दिए जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें क्या संबंध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए आप ध्यान से। सांकेतिक भाषा परीक्षा में कुछ शब्द अक्षर अंक दिए गए होते हैं तथा वे अपने वास्तविक मान को न प्रदर्शित करते हुए अन्य प्रदर्शित करते हैं। यह सांकेतिक भाषा कुछ विशेष नियमानुसार बनी होती है। प्रतियोगियों को उन नियमों की जानकारी करके मूल भाषा को संकेत में या संकेत को मूल भाषा में प्रश्न में दिए गए निर्देशानुसार बदलना होता है। या तो आपको सांकेतिक भाषा में कुछ दिया होगा तो आपको मूल भाषा में लाना है, या फिर आपको मूल भाषा में दिया होगा तो आपको उसका एक सांकेतिक भाषा में उसको लेके जाना होता है। एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकित मान, आपको हर बार बता चुका हूँ कि आप ये कंठस्थ कर लीजिए। A से Z तक के सुव्यवस्थित अक्षर समूह को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिनमें A का क्रमांकित मान 1 तथा Z का 26 होता है। इसी प्रकार आपको सभी A से लेकर Z तक के क्रमांकित मान पता होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हम एक एक प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे किस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक खास कोड में MEADOWS को RVNENFB लिखा जाता है, तो उस कोड में PRIESTS को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि इन दोनों वर्ड में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन को हमको फाइंड आउट करना है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MEADOWS। देखिए, तो हम सबसे पहले कनेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिएगा, और यहाँ पर जो RVNENFB ये भी हमने लिख दिया है। अब हमको कनेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो O है, वो O के जस्ट पहले कौन आता है, N आता है। मतलब यहाँ पर -1 का डिफरेंस है। अगर मैं W की बात करूँ तो V जस्ट उसके पहले आता है, तो ये इसमें कनेक्शन होगा। यहाँ भी -1 का कनेक्शन है। R के बाद क्या आता है, S। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो ये वाला वर्ड है, R के बाद जस्ट बाद S आता है, V के बाद W आता है, N के बाद O आता है। इसी प्रकार हम इधर भी देख सकते हैं, M के जस्ट बाद कौन आता है, N आता है, E के बाद जस्ट F आता है, A के बाद B आता है। ये हमारा कनेक्शन हो गया पूरा। और जस्ट D के बाद E आता है। तो ये हमने एक कनेक्शन फाइंड आउट कर लिया है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। MEADOWS D, और यहाँ पर ये वाला वर्ड भी लिख देता हूँ, RVNENFB। बीच वाला वर्ड तो डायरेक्ट +1 हो चुका है। ये देखिए, D का हमने E कर दिया। अब इसका देखिए O का, O को -1, मतलब यहाँ से ये वाला वर्ड हो रहा है -1, W हो रहा है, ये भी -1 पे हो रहा है, और S भी हो रहा है -1। इधर वाले सभी प्लस हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा ये सभी वर्ड। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं PRIESTS की, तो पृष्ठ के लिए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीच वाला वर्ड है वो ऐसा के साथ +1 हो जाएगा, मतलब E का हो जाएगा F।
अगर मैं बात करूँ इधर वाले तीनों वर्ड की, इधर वाले तीनों वर्ड की, तो ये +1 हो रहे हैं। अब किस प्रकार +1 हो रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहले जो P है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा +1 से। R है वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और I हो जाएगा J। इस प्रकार इधर वाले वर्ड सभी +1 हो रहे हैं। अगर मैं इधर वाले की बात करूँ तो ये ऐसे कैसे क्या हो रहे हैं, -1 हो रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, सबसे पहले हम यहाँ पे इधर से चालू करेंगे लिखना, तो इधर से S, R के R आता है इसके पहले, S T के जस्ट पहले आता है STS यहाँ पर R। पता फाइनली हमारा वर्ड कौन सा हो गया है, RSRFQSJ, RSRFQSJ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में, रीजनिंग के अंतर्गत। मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि क्या नंबरिंग होती है, क्या कनेक्शन होता है दोनों वर्ड में, उसके बेस पे ही आप आंसर दे सकते हैं। कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग से चैप्टर से, तो वो भी हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया को एक कोडिंग की लैंग्वेज पे ये लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा। तो नीचे दिए हुए प्रत्येक शब्दों के लिए दिए हुए विकल्पों में से उपयुक्त कोड का आपको चुनाव करना है। तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रॉन्ग के लिए। तो सबसे पहले हमको जो ये एक सेंटेंस दिया है इसके करस्पॉन्डिंग ये एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हमको पर्टिकुलरली अल्फ़ाबेट्स के सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है कि किस अल्फ़ाबेट को क्या लिखा गया है। अगर मैं बात करूँ जैसे किस प्रकार निकालना है, वो मैं सभी का नहीं निकालूंगा, मैं आपको एक गांधी का बता देता हूँ। गांधी को उन्होंने लिखा है RUFZOJ, मतलब G को R लिख रहे हैं, A को U लिख रहे हैं, N को F लिख रहे हैं, D को Z लिख रहे हैं, H को O लिख रहे हैं, I को J लिख रहे हैं। अगर ये वर्ड कहीं पर और रिपीट हुआ तो आप देख लीजिए, जैसे कि A का क्या है, U आ रहा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि और कोई इसमें तो कुछ दूसरा कनेक्शन तो नहीं है। तो WAS वास, तो वास को क्या लिखा है, SUV, मतलब WAS वास, मतलब A के लिए U है, तो यहाँ पर भी A के लिए U है, यहाँ पर भी A के लिए U है, मतलब हम बिल्कुल सही कनेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब कोई इसमें कुछ नया अलग तरह का कनेक्शन नहीं है। सिंपली कनेक्शन क्या है कि जैसा वर्ड है उसके नीचे जो वर्ड आ रहा है वैसा ही वहाँ पर सिंपली उसका कनेक्शन है उससे। और हम देख सकते हैं ए के लिए क्या लिखा है, यहाँ पर यू लिखा है, वो वापस वही है। मतलब हम सभी देख सकते हैं पूरा वर्ड जो है ऐसा कैसा इसका जो यहाँ पर दिया हुआ 1 to 1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कनेक्शन है। सिंपली हमको निकालना है STRONG के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या कनेक्शन होगा। सिंपली देखते हैं हम एस के लिए क्या है, एस को फाइंड आउट करते हैं। एस कहाँ पर है, यहाँ पर वास में, तो वास के लिए एस के लिए क्या आ रहा है, SUV, तो वी आ रहा है किसके लिए, एस के लिए, तो हम वी लिख देंगे। टी के लिए क्या आ रहा है, तो टी का हम देखेंगे तो टी कहाँ पे आ रहा है, ग्रेट में आ रहा है, तो ग्रेट के लिए क्या है RDTUB, मतलब बी फाइंड आउट कर लिया हमने। अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर आ रहा है ग्रेट में, तो ग्रेट के लिए कौन सा वर्ड है, RD, तो GR, तो D, आर के लिए डी हो गया। ओ के लिए क्या होगा, ओ कहाँ पे आ रहा है, ऑफ इंडिया, मतलब ऑफ के लिए EP है, तो ओ के लिए क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ एन की, तो एन कहाँ पे आ रहा है, गांधी में आ रहा है, GAN, मतलब RUF, एन के लिए F हो गया। अगर मैं जी की बात करूँ तो ये जी के लिए हो जाएगा हमारा R। मतलब फाइनली हमारा वर्ड क्या हो गया, BBDEFR, BBDEFR, मतलब किस में है, BBDEFR, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आइलैंड की, यहाँ लिख लेते हैं हम आइलैंड, 1 to 1 फाइंड आउट करते हैं। आई के लिए कौन सा हो जाएगा, तो आई के लिए देखते हैं हम यहाँ पर गांधी से निकाल सकते हैं आई का, हम तो गांधी से कैसे निकाल सकते हैं, आई का हो जाएगा J। अगर मैं बात करूँ एस की, तो एस किस में, वास में, मतलब V। एल की बात करूँ तो एल लीडर में, तो लीडर कहाँ पर है, इसमें, तो एल से स्टार्ट है, मतलब Q। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के लिए यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। एन की बात करें तो एन के लिए हो जाएगा हमारा एफ, और डी की अगर बात करें तो डी के लिए हो जाएगा हमारा जेड, मतलब JVQUFZ, मतलब JVQUFZ, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को 535301, अंकल को
84670 और बॉय को 1 to 9 लिखा जाता है। तो रिस्ट्रिक्ट को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेट्स के यहाँ पर नंबर क्या दे रखे हैं। तो अगर बात करें सिस्टर की, तो सिस्टर में दे रखा है 535301, मतलब एस के लिए 5 हो गया, आई के लिए हमारा 3 हो गया, फिर एस आ गया तो उसके लिए 5 हो गया। तो इस प्रकार सभी अल्फ़ाबेट्स के हमको नंबर फाइंड आउट कर लेना है। अब पूछा क्या गया है, RUSTIC, तो आर के लिए क्या होगा, सिस्टर में से हम आर का निकाल सकते हैं, आर का 1 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यू का, तो यू का हम अंकल से निकाल सकते हैं, अंकल का 8 हो जाएगा। एस की बात करें तो एस को हम निकाल सकते हैं सिस्टर से, तो वापस वो 5 हो जाएगा। अगर बात करें टी की, तो टी सिस्टर से निकाल सकते हैं, तो वो हमारा 3 हो जाएगा। अगर बात करें एल की, तो एल अंकल से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा 7। और सी की बात करें तो सी हम निकाल सकते हैं अंकल से, जो कि हो जाएगा हमारा 6। मतलब 185376 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम कंसेप्ट क्लास देख रहे हैं, जब हम मॉडल पेपर चालू करेंगे तो उसमें मैं आपको थोड़े से टफ क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन अभी समझने के लिए, सीखने के लिए सिंपल क्वेश्चन करना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों एक इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक खास कोड में बैक को 3@7 या और बाइंड को 342% लिखा जाता है। उस कोड में डीन को कैसे लिखेंगे? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने करा है वैसे ही सिंपली बैक के लिए ये है, बाइंड के लिए ये है। तो हमको 1 to 1 अल्फ़ाबेट्स के कैरेक्टर्स, मतलब उनके साइन लैंग्वेज में निकालना है कि उनका क्या वैल्यू है। उसके बाद जो फाइनली हमको फाइंड आउट करना है DEN, उसके लिए इन्हीं वर्ड में से इसके आंसर निकालेंगे। डी के लिए कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से निकाल सकते हैं, डी के लिए % हो जाएगा। ई के लिए क्या होगा? तो ई हम निकाल सकते हैं बैक से, तो वो 7 हो जाएगा। अगर बात करूँ ए की, तो ए हमारा हो जाएगा @ और एन की बात करें तो एन हमारा हो जाएगा 2, मतलब %7 @ 2, मतलब फाइनल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को 2315.4 लिखा जाता है तो सिंपल को कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। हमको ये फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में ये जो नंबर है वो इस वर्ड का क्या संबंध है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ए से जेड तक आपको पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर आता है। अगर मैं बात करूँ डब्लू की, तो डब्लू क्या होता है? तो डब्लू जो होता है वो होता है 23 का नंबर होता है। अगर मैं बात करूँ WORD में लिख लेता हूँ, तो डब्ल्यू किसका होता है? 23 का होता है। अगर मैं बात करूँ ओ की, तो ओ होता है 15 का। अगर मैं बात करूँ आर की, तो आर होता है 18 का। और डी की बात करूँ, डी होता है 4 का। ये हमने पूरे 1 to 1 इसकी अल्फ़ाबेट का नंबरिंग फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं बात अब हमको निकालना किसका है? सिंपल का निकालना है। देखिए SIMPLE, सिंपल का निकालना है। तो सिंपल का निकालने के लिए सबसे पहले हमको एस का कोड पता होना चाहिए। तो एस का कोड क्या होता है? 19 होता है। बात करूँ अगर आई की, तो आई का होता है 9। अगर मैं बात करूँ एम का, तो एम का होता है 13। और पी की बात करूँ तो ये होता है 16। और एल का होता है 12 और ई का होता है 5। मतलब फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा, हमारा कौन सी अभिष्ट कूट कौन सा होगा? तो 199131612 आपको अगर हर अल्फ़ाबेट का नंबर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक खास कोड में व्हेन डिड यू कम को हा न टापा, एक कोई कोड लैंग्वेज में इन्होंने दिया हुआ है, लिखा जाता है। तो डिड यू गो देयर को सारे टाहा लिखा जाता है। तो उस कोड भाषा में कम को कैसे लिखा जाता है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि व्हेन डिड यू कम को ये लिख रहे हैं और डिड यू गो देयर को ये लिख रहे हैं। तो हम इस पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन अगर देखें तो यहाँ पर डिड कॉमन है और यू कॉमन है। डिड यू कॉमन, तो डिड यू कॉमन है और यहाँ पर भी डिड यू कॉमन है। तो दोनों में कॉमन हम हटा देते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर हा कॉमन है और क्या कॉमन है? अगर बात करें ना भी नहीं है, टा का में हा और टा, मतलब HA/TA इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं डिड/यू। हमको फाइंड आउट किसका करना है? कम का। तो कम कहाँ पर है? यहाँ पर, मतलब व्हेन/कम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से हा और टा को हटा देते हैं, HA और TA को हटा देते हैं, NA/PA। हमको इस क्वेश्चन से सिर्फ इतनी ही जानकारी मिल रही है कि कम का कोड या तो NA हो सकता है या फिर PA हो सकता है। मतलब
1 और 2 में से एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमको ऐसा कोई है नहीं कि या तो 1 या फिर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर देंगे कि डाटा अपर्याप्त है, हमारे पास डाटा पूर्ण नहीं है। हमारे पास एक और इक्वेशन होनी थी, अगर उस इक्वेशन में अगर हमको कम वेन या फिर कम दिया जाता तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते थे कि कम का फाइनली कोड क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है, हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि कम का या तो Na होगा या फिर Pa होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इनमें से दोनों में से कौन है, क्योंकि कम के साथ वहन भी आ रहा है। एक का वहन का होगा Na और कम का होगा Na में से एक। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, समझिए इसको ध्यान से। यदि दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत और छत को वेंटिलेटर कहा जाए, तो इस कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज में कोई व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होता है। तो वो खड़ा होता है फर्श पर, और फर्श को क्या कह रहे हैं इस कोडिंग की लैंग्वेज में, कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज में, तो उसको कह रहे हैं छत। मतलब फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, किसी निश्चित कोड भाषा में फाइन को HGPC लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में SLIT को क्या लिखा जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। FINE को क्या लिखा है इन्होंने, HGPC। तो H कैसे आया, अगर मैं +2 कर दूँ FGH हो जाएगा। आई में अगर -2 GHI -2 कर दूँ तो ये हो जाएगा। अगर N में +2 कर दूँ तो NOP हो जाएगा, और यहाँ पर अगर -2 कर दूँ तो E के जस्ट 2 पहले C आ जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करूँ SLIT की, तो SLIT के लिए देखिए +STU U हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ L की, तो L के जस्ट -2 करना है JKL, मतलब इसके जस्ट -2 करूँगा तो J आ जाएगा। आई में +2 करना है, यहाँ पे हमको IJK T RST, तो R आ जाएगा, मतलब UJKR। फाइनली इसका आंसर क्या होगा, UJKR हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों इस ऑप्शन में नहीं है। इन तीनों ऑप्शन में ये वाला हमारा UJKR नहीं है। इस तरह आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रिलेशन है, और उसके बाद फाइनली आपको आंसर देना है जो पूछा गया है उसका। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रीजनिंग के अंतर्गत जो कंसेप्ट क्लास चल रही है उसके अंतर्गत 5वें नंबर का कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। पुराने 4 चैप्टर आई के बटन से देख लीजिएगा। टोटल 12 चैप्टर करेंगे कंसेप्ट क्लास में, उसके बाद ही आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।